हाय एवरीवन। आज हम काउंटिंग सेमाफोर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास प्रोसेस P1, P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4 ऐसे इतने प्रोसेस दिए गए हैं, ठीक ना। और शुरू में एक सेमाफोर है, सेमाफोर जिसकी वैल्यू 1 है। हमने पिछले वीडियो में सेमाफोर समझ लिया था, काउंटिंग सेमाफोर क्या होता है और कैसे इसके सारे ऑपरेशंस होते हैं, हमने सारे समझ लिए थे। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पिछले वीडियो के कंसेप्ट की हेल्प से, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि अगर प्रोसेस P1 ये डाउन ऑपरेशन करता है। क्या करता है? डाउन ऑपरेशन करता है। तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक ना। फिर से प्रोसेस P2 आता है, डाउन ऑपरेशन करता है। और जहाँ जहाँ डाउन ऑपरेशन होता है, ऊपर देखिए आप, जहाँ जहाँ डाउन ऑपरेशन होता है वहाँ पे सेमाफोर एस की वैल्यू घटती है। और अगर एस की वैल्यू 0 से कम हो गई तो वो प्रोसेस क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए, अगर P2 अगर डाउन ऑपरेशन करता है तो एस की वैल्यू 0 से -1 हो गई, और -1 हुई और 0 से छोटी हो गई, इसका मतलब आपका प्रोसेस P2 सस्पेंड हो जाएगा। मान लीजिए एक सस्पेंडेड क्यू बना लेते हैं, तो प्रोसेस P2 क्या हुआ? आपका सस्पेंड हो गया, ठीक ना। इसी तरह प्रोसेस P3 आता है, डाउन ऑपरेशन करता है, तो सेमाफोर की वैल्यू फिर से घटेगी और घट गई और फिर से ये वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब प्रोसेस P3 भी आपका सस्पेंड हो जाएगा, ठीक ना। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ध्यान से देखिए, जितने प्रोसेस आपके सस्पेंड हुए हैं उतनी सेमाफोर की निगेटिव वैल्यू है, समझ रहे हैं? मतलब जितने प्रोसेस आपके सस्पेंडेड लिस्ट में जाएंगी उतनी सेमाफोर की वैल्यू हो जाएगी। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये डाउन ऑपरेशन समझ नहीं आ रहा होगा, डाउन ऑपरेशन क्या होता है या फिर डाउन फंक्शन क्या होता है, तो आप पिछले वीडियो में काउंटिंग सेमाफोर जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग सेमाफोर का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि डाउन ऑपरेशन क्या होता है तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने काउंटिंग सेमाफोर को बताया है। उसी के बेसिस पे गेट में क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे क्या समझें कि जितने प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में रहेंगे उतना ही सेमाफोर का निगेटिव में वैल्यू रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, कंसीडर ए नॉन निगेटिव काउंटिंग सेमाफोर यस, मतलब एक काउंटिंग सेमाफोर यस आपका दिया गया है। द ऑपरेशन P डिक्रीमेंट्स S एंड V इंक्रीमेंट S ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन 20 P ऑपरेशन। P मतलब आपका डाउन ही होता है। हमने पहले बताया था कि P और V, जो डाउन ऑपरेशन होता है उसको P से भी लिख सकते हैं और जो अप ऑपरेशन होता है उसको V से भी लिख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है, सब कुछ इसके रिलेटेड सब कुछ पिछले वीडियो में है। आपको बस एक क्वेश्चन है उसके बेसिस से और गेट पे पूछा, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हुआ देखिए, जो PS है डिक्रीमेंट कर रहा है इसको और जो VS है इंक्रीमेंट कर रहा है इसको, ठीक ना। तो बोल रहा है ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन 20 PS, मतलब आपके 20 डाउन ऑपरेशन हो रहे हैं और 12 अप ऑपरेशन हो रहा है, ठीक ना। तो बोल रहा है लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एस फॉर विच एटलीस्ट 1 PS ऑपरेशन विल रिमेन इज ब्लॉक। इसके कहने का मतलब ये है कि आप 20 डाउन ऑपरेशन कर रहे हो और 12 अप ऑपरेशन कर रहे हो, तो फाइनली आपको ऐसे करना है कि एक प्रोसेस आपका सस्पेंड रहे, ठीक ना। तो एक प्रोसेस सस्पेंड रहे मतलब यस की जो लास्ट में वैल्यू रहेगी -1 होनी चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शुरू में यस की कोई भी वैल्यू रहे वो हमको फाइंड करना है, तो उसे हम मान लेते हैं यस ही है। फिर हमने 20 PS मतलब 20 डाउन ऑपरेशन किया, डाउन ऑपरेशन मतलब डिक्रीमेंट हुआ वैल्यू, ठीक ना। फिर 12 अप ऑपरेशन किया मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई और फाइनली एक प्रोसेस आपका सस्पेंडेड हो गया, तो फाइनली इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 प्रोसेस मतलब सस्पेंड रहे या फिर ब्लॉक्ड रहे, ठीक ना। तो -1 होनी चाहिए। हमने पहले देखा था कि सेमाफोर की जितनी वैल्यू माइनस में होती है उतने प्रोसेस आपके क्या होते हैं? सस्पेंडेड लिस्ट में होते हैं। तो वही -1 है, तो -1 मतलब एक प्रोसेस आपका सस्पेंडेड है। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो S = क्या हो जाएगा आपका? 8 - 1 S = 7। मीन्स अगर यस की वैल्यू शुरुआत में 7 रहती है, शुरुआत में 7 रहती है,
उसके बाद हम 20 डाउन ऑपरेशन, पी मतलब डाउन ऑपरेशन, और 12 अप ऑपरेशन, BS मतलब अप ऑपरेशन, ऐसे करते हैं तो फाइनली एक प्रोसेस आपका सस्पेंड हो जाएगा अगर एस की वैल्यू 7 रहती है। तो हमें यही फाइंड करना है। आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो हमने यहाँ बताया है आपको, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि सेमाफोर की जितनी निगेटिव वैल्यू होती है उतने प्रोसेस आपके सस्पेंडेड लिस्ट में होते हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप इसकी पिछली वीडियो को देखिए, काउंटिंग सेमाफोर वाला, फिर उसको देखने के बाद आप ये प्रॉब्लम समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।